जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, जो संत होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, वो चलते फिरते भगवत स्वरूप होते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है कि नानक साहब जो थे वो एक गांव से होके गुजर रहे थे, जा रहे थे गांव में को होके ऐसे निकल रहे थे। और रात का समय था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई हम रात को यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। तो गांव वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया, कहा कि कहीं हमें नहीं, यहाँ वो किसी ने ठहरने के लिए उन्हें स्थान नहीं दिया। गांव से बाहर एक कोढ़ी व्यक्ति झोपड़ी बनाकर रहता था, जिसे गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था कि भाई तुम्हारे यहाँ रहने से हमें रोक लग जाएगा, तुम यहाँ से बाहर निकलो। गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर कोढ़ी रहता था। तो उसने जो है ऐसे संत भगवान ने वहां जा कहा कि भाई हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। उस जमाने में जंगल बहुत था, जंगली जानवर थे रास्ते में। तो उसने कहा कि महाराज मैं कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मैं कुटिया से बाहर से सो जाऊंगा, ये रोग आपको लग जाएगा, आप कुटिया के अंदर सो जाइए जो झोपड़ी है। तब संत भगवान कहने लगे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी हमारे पास ही सो जाइए। तब सभी उसी झोपड़ी में संत महात्मा और सभी जो उनके शिष्य थे गुरु नानक साहब के, सभी उसमें विश्राम करने लगे। और सुबह के समय उन्होंने उसके शरीर को अपने हाथ से छुआ और छूते ही उसका सारा कोढ़ गायब, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप एक बात पर विश्वास कीजिए कि सन 1500 और 1600 के आसपास जब भारत में धर्म का बड़ा ही ह्रास हो रहा था, उस समय भगवान ने संतावतार लिया। नानक साहब, मीराबाई, तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज और कालिदास जी महाराज और उधर नामदेव जी महाराज और तुकाराम जी महाराज, ये सब संत जो थे भगवान का ही स्वरूप थे। अन्य बहुत सारे पीपा जी महाराज और बहुत सारे संत हुए हैं जो भगवान का ही स्वरूप थे। 200-400 किलोमीटर के दूर 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 भगवान ने संत के रूप में अवतार लिया। और कबीर साहब जी महाराज, ये सब बहुत सारे संत भगवान का स्वरूप ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके शरीर को छुआ तो उसका कोढ़ गायब। अब ये नाचता कूदता गांव में पहुंचा, कहने लगा देखो देखो मेरा कोढ़ ठीक हो गया, संत भगवान आए थे रात मेरी कुटिया में ठहरे, देखो मेरा कोढ़ ठीक हो गया। अब गांव वालों ने सोचा ये तो बड़ा अपराध हुआ, वो तो संत भगवान थे, हमने उन्हें ठहराया नहीं डर के मारे। तो सब गांव वाले भागे एकदम से, दौड़ एकदम से उसके साथ कहा अपनी झोपड़ी में हमें भी ले चलो, हम संत के दर्शन करेंगे। लेकिन तब तक नानक साहब वहां से आगे बढ़ चुके थे, अन्य अपनी यात्रा पे आगे का प्रस्थान कर चुके थे। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सच्चे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। हमने भी हरिद्वार में सिद्ध स्रोत पर, जब बच्चे भी हमारे छोटे थे, तब हम लोगों ने उनके दर्शन किए। सिद्ध संत, बहुत पवित्र संत, बड़ी दाढ़ी, हष्ट पुष्ट, और उनकी आयु कितनी थी ये किसी को नहीं पता था। आज भी वहाँ सुना मैंने 300 गायें हैं और बहुत पवित्र जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये। हरिद्वार से जैसे हम चंडी घाट की तरफ चलते हैं तो वहाँ से जो है 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अंदर अंदरली साइड में पहाड़ की तरफ है, अंदर 6-7 किलोमीटर अंदर है। और बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।